मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं 25 तारीख से पहले अगर उदयपुर प्रशासन और उदयपुर के नेता नगरी अगर हमारे बाहर के प्रतिनिधि मंडल को मोदी जी तक हमारी बात पहुंचाने का जिम्मा नहीं देते तो मैं आपके चैनल पे खुला कह रहा हूं कि हमारे अध्यक्ष जी और मैं और हमारी कार्यकारिणी ऐसे मौके पे पहुंचेंगे कि आज प्रशासन के हाथ पांव फूल जाएंगे। ऐसी घटना हो जाएगी वहां पे कि प्रशासन संभाल नहीं पाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं। राजा महाराजाओं के समय से जिस प्रकार से यहाँ पर हाई कोर्ट बेंच थी, हाँ, और उसको लेकर जी उसके बाद में 1948 के अंदर इसको खत्म कर दिया गया। सिमली साहब का जो उनकी बात का जवाब देना चाहूँगा कि आदरणीय भाई साहब, आप चैम्बर ले लीजिए हमसे, आप ई लाइब्रेरी और सारा भवन ले लीजिए, आप हाई कोर्ट दे दीजिए, तो अधिवक्ता अपने पैसों से चैम्बर भी बना लेगा और ई लाइब्रेरी बना लेगा। आप तो सिर्फ हमारी जो एक मांग है हाई कोर्ट बेंच जो वर्षों से 44 वर्षों से चल रही है, आप अपनी बात को आगे तक पहुंचाते हुए हमें हाई कोर्ट दे दीजिए। बाकी सब अधिवक्ता सक्षम है, हम अपने लेवल पे कर लेंगे। जिस पार्टी से वो बिलोंग कर रहे हैं उस पार्टी को मेवाड़ और वागड़ रीजन ने हमेशा झोली भर भर के सीटें दी है, लेकिन फिर भी यहाँ के जन नेता, यहाँ के नेता, यहाँ के मंत्री इस क्षेत्र की जनता के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कई बार केंद्रीय सरकार के विभिन्न विभागों के मंत्री आए, उन्होंने कहा ऐसी कोई मांग केंद्र में पड़ी नहीं है कि यहाँ हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की जाए। 2018 में वसुंधरा जी ने कमेटी बनाने की बात की थी कि उदयपुर में हाई कोर्ट बेंच हो सकता है कि नहीं हो सकता, कमेटी बना देते, उस पर हम मान गए थे, पर वो कमेटी भी नहीं बनी। कोई खिलाफ है। अच्छा, वे हेलीकॉप्टर में आए हैं, हाँ, बनने बाद भी कमेटी नहीं बनाई कमेटी नहीं बनी। भाई साहब एक सेकंड भाई साहब, अरे सब मिलेगा। वसुंधरा जी से जब मैं अध्यक्ष था तो वो यहाँ पर आई थी और मैंने उनको घेरा भी था। उन्होंने कहा कि मैं कमेटी का गठन करवा दूंगी जाकर के। उसके बाद में उन्होंने कहा लेकिन हमारा कार्यकाल एक साल का होता है। अब 1 साल के कार्यक्रम में जब भी उसके बाद भी वो मिली तो कहती कि मैं कर रही हूँ। जो मुख्यमंत्री है वो मुख्यमंत्री राजस्थान का होता है, चाहे वो अशोक जी गहलोत हो। अभी रिसेंट ये अशोक जी गहलोत आए हैं कि मैं तो जोधपुर का हूँ, वो जोधपुर के मुख्यमंत्री थोड़ी है, वो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। उनको राजस्थान के पर्व्यू में सोचना चाहिए कि मतलब ये जो उनका जो आचरण है कि मैं तो वहाँ था। अरे भाई उस समय थे तो आप वकील थे, लेकिन आज आप मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री के होते हुए आप इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? समय समय पर जैसे जैसे उनकी क्षमता थी वैसा हमारा सहयोग किया। इच्छा शक्ति सबकी है कि उदयपुर में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना हो। सब इस बात को पसंद करते हैं, सब इस बात को चाहते हैं, लेकिन एक होती इच्छा शक्ति, दूसरी होती मजबूत इच्छा शक्ति। निश्चित रूप से मजबूत इच्छा शक्ति कहीं ना कहीं उसका अभाव रहा। फिफ्थ शेड्यूल का यहाँ है नहीं कि यहाँ पे एसटी वर्ग जो है वो 80% एसटी वर्ग के लोग रहते हैं। कुशलगढ़ से आप जोधपुर की दूरी का आप नापेंगे ना, 500-700 किलोमीटर की दूरी है। उन लोगों के लिए उदयपुर आना बड़ा मुश्किल है, तो जोधपुर जाना तो जिंदगी में भी सोच ही नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी के लोग भाषण देने में बहुत अच्छे हैं। ये खुद ही प्रतिनिधि मंडल जो ले जा रहे हैं उसमें क्योंकि ये लोग नहीं बोल पाएंगे, ये वास्तविकता है। और मैं खुद पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर हूं तो मैं जानता हूं कि अपने नेता के सामने बोलना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि इनको भी जो एमएलए बन गए उनको मंत्री बनना है, जो सांसद बन गए उनको भी मंत्री बनना है। मैं कह रहा हूँ मेवाड़ के 28 एमएलए, 6 सांसद, जिसमें से एक तो अपन नहीं कहते हैं भेजो तो को चुनीलाल जी गरसिया, बाकी जीतिया तक। तो आज है ना 28 एमएलए और 6 सांसद ने सर मानी चावे। हम ज्ञापन खेल रहे हैं। विपक्ष होता है तब पक्ष दे देता है, पक्ष होता है तो विपक्ष दे देता है। दिनेश जी भाई साहब ने कहा सरकार होते हुए वो ज्ञापन दे रहे हैं। मैं इन भाई साहब की बात का समर्थन करता हूं। उनमें कई ऐसे थे जो अधिवक्ता हैं, उसके बावजूद जाके वो कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रहे थे। खुद अधिवक्ता है। मैं उन्हीं के लिए कह रहा हूं कि उनको पहले अधिवक्ताओं के धरने पे आना था, अधिवक्ताओं के साथ बैठना था और सरकार तक अपनी बात पहुंचानी थी। हम तो चाहते हैं बीकानेर में ही खोले, कोटा में ही खोले, परंतु उदयपुर का सबसे पहला अधिकार है। हाई कोर्ट तो ले लेंगे भाई साहब, हाई कोर्ट तो ले लेंगे। इतने दिन तो क्या हम इन नेताओं के भरोसे थे, अब हम जनता के भरोसे है, जनता के और अधिवक्ता के। मैं कह रहा हूं अभी वर्तमान में जितने पीपी लगे हुए हैं या जितने संवैधानिक पदों पर जो पार्टियां लगाती है, मैं कह रहा हूं आप हाथों हाथ इस्तीफा दे दीजिए। कल की तारीख में आप इस्तीफा दे दीजिए। मैं कह रहा हूं आपकी बात अगर नरेंद्र मोदी जी तक नहीं पहुंचे, तो आप मुझे बताइएगा। आज एक काम करते हैं, आप ही से शुरुआत करते हैं। आप पीपी साहब हो जी,
आप ही दे दो आज इस्तीफा। नहीं, अगर मुझे लगता है कि मेरे इस्तीफा देने से हाई कोर्ट आती है तो मैं ऐसे 100 इस्तीफा देने को तैयार हूँ। मैं तो मेरे जो प्रॉपर्टी है उसको भी हाई कोर्ट के लिए दांव पे लगा सकता हूँ। ऐसी बात नहीं है। अगर मेरे पीपीशिप से इस्तीफा देने से हाई कोर्ट बेंच या वर्चुअल भी आ जाती है तो मैं सबसे पहला व्यक्ति होऊंगा, दे दूंगा। लेकिन एक शर्त और भी है, जो व्यक्ति जिस पदों पर बैठे हुए हैं उन सबको इस्तीफे देने पड़ेंगे। इस बार ये आप मान के चलो, अगर उदयपुर में हाई कोर्ट बेंच अभी नहीं खुली तो फिर कभी नहीं खुलेगी। अभी तो ये है कि मोदी जी आ रहे हैं, मेन तो टीएसपी एरिया वो तो बातें बहुत अपन ने कर ली और सुन चुके हैं। ये अगर मांग के लिए अपने को टाइम नहीं देते, वहाँ जैसे उन्होंने कहा इस्तीफा नहीं देते या अपनी विरोध प्रकट नहीं करते तो कोई मतलब नहीं, इनका बहिष्कार करना चाहिए। और जो पार्टी हमारे साथ आगे रह के इसमें आगे रहेगी हम उसी का समर्थन करेंगे। अगर वो कैबिनेट में एजेंडा रखे और पास करे तो मैं कहता हूँ 48 घंटे के भीतर भीतर राजस्थान उच्च न्यायालय खंडपीठ उदयपुर में आती है। 48 घंटे में? 48 घंटे के भीतर भीतर मंत्री पद होते हैं वो मिलते हैं, जो हमारी बात ही आगे तक नहीं पहुंचा पाएंगे। वो जाते हैं वहाँ पे संसद में जाएंगे, विधानसभा में जाएंगे, पीछे बैठेंगे, टेबल बजाएंगे, कैंटीन में सस्ता नाश्ता करके आ जाएंगे। हमें कहाँ पड़ी है, हमारा तो काम धाम चल रहा है ना। हम लड़ किसके लिए रहे हैं? आदिवासी जनता के लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए लड़ रहे हैं, उनके खर्चे बचाने के लिए लड़ रहे हैं। उदयपुर का अधिवक्ता आप देखो कोर्टों में बड़े बड़े क्रिमिनल्स के बीच में रहता है। हमारी सुरक्षा नहीं है, हम अनेक मुद्दों को लेकर जनता के लिए लड़ रहे हैं। पहले 44 साल से जुमलों की भेंट चढ़ गया है। जो भी पार्टी आती है, जो भी नेता आता है, वो इसी इशू पे वोट मांगता है कि भाई उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच लाऊंगा। लेकिन हमारे कितने ही अधिवक्ता इसकी भेंट चढ़ गए, वो ऊपर चले गए। आदिवासी अंचल में सबसे बड़ा तोहफा अगर कोई हो सकता है आदिवासियों के लिए तो हाई कोर्ट बेंच की स्थापना के लिए यदि घोषणा हो जाएगी तो यहाँ के हमारे जितने जो लोग हैं आज जो 3 व्यवस्था में लगे हुए हैं उनके माध्यम से इस बात को पहुँचाऊंगा। ये आपके जोरदार हाथ रख दिया। अरे धमकी क्यों देनी है? आंगली करने चाहिए, मतलब चाहिए। अरे हाई कोर्ट सही है और सही है, चाहिए और चाहिए। ये बात मोदी जी को कहना है और मोदी जी हाई कोर्ट उदयपुर छोड़ा नहीं है। मयूर जी क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में, और हम तो लुट गए तेरे प्यार में। नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान। हमारा खास कार्यक्रम नवरात्रि के 9 दिन और सरकार की 9 नाकामियां। तो एक बड़ी नाकामी जो है वो हाई कोर्ट बेंच का उदयपुर में ना खुलना भी एक बहुत बड़ी नाकामी है। विगत 44 सालों से अधिवक्ता साथी संघर्ष कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हाई कोर्ट बेंच नहीं मिल रही। इसके लिए आज बातचीत के लिए बीजेपी से रविंदर जी श्रीमाली भी हमारे साथ है, तमाम अधिवक्ता हमारे साथ है, और कांग्रेस से दिनेश जी श्रीमाली कुछ देर में पहुंच रहे क्योंकि आज उनका जन्मदिन है, इसलिए बुरा नहीं मानना है। तो सबसे पहले श्रीमाली साहब, आपका चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप बताएं कि 44 साल की ये जो मांग है उसके बाद भी अभी तक मांग अधूरी है। अधिवक्ता साथियों ने हर बार संघर्ष करा, क्या कहना चाहेंगे इस पूरी, क्योंकि आपने तो इन सारी चीज़ों को बड़ी बारीकी से और हर चीज़ को बड़ी नज़दीकी से देखा है। देखिए, हाई कोर्ट बेंच का जो मसला है उसकी हाई कोर्ट बेंच की स्थापना उदयपुर में कैसे हो, 44 साल से निरंतर जो प्रयास किए जा रहे हैं, और मेरा मानना है जो भी हमारे बार के अध्यक्ष रहे इस मुद्दे पर बिना किसी राजनीतिक के चाहे किसी भी विचारधारा का हो, सबने प्रयास किया। और भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने और हमारे बार काउंसिल के जितने भी अध्यक्ष हैं सबने मिलकर यह प्रयास किया है कि उदयपुर में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना हो। आप देखिए, विधानसभा के अध्यक्ष रहे शांतिलाल जी चपलो साहब जी, उन्होंने भी भूख हड़ताल की, आमरण अनशन भी किया। साथ ही साथ राव रतन सिंह जी, राम कृपा जी, हमारे जितने जो अग्रणी सब लोग, आदरणीय शंभू सिंह राठौड़ साहब, आदरणीय महेंद्र जी, आदरणीय हमारे सख्तावत जी, अपने खंडेलवाल साहब, आदरणीय गोपाल जी, आदरणीय मनीष जी शर्मा जी, पिंकी जी, आदरणीय अग्रवाल साहब, आदरणीय और जो सबसे हमारे आदरणीय नंदवाना साहब जी। मैं कहता हूँ लिस्ट बहुत लंबी है जी। प्रत्येक जो हमारे अध्यक्ष हैं उन्होंने इसके लिए कहा, इसलिए पूरा संघर्ष किया, और वो केवल दिखावे के लिए नहीं, पूरे प्राणपण से। और इसके लिए हमारे जितने जनप्रतिनिधि, चाहे विधायक रहे हो, चाहे तत्कालीन गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया साहब हो, सांसद रहे हो, सबने यह भरपूर प्रयास किया कि यहाँ पर हाई कोर्ट बेंच की स्थापना हो। जहाँ महाराजाओं के समय से जिस प्रकार से यहाँ पर हाई कोर्ट बेंच थी, हाँ, और उसको लेकर जी, उसके बाद में
1948 के अंदर इसको खत्म कर दिया गया जी। फिर 22 मई 1949 को फिर से उसके लिए प्रयास किए जयपुर में, और यहाँ पर ये थी। तो मेरा मानना है कि जहाँ पर दक्षिणी राजस्थान के अंदर हाई कोर्ट बेंच जो पहले थी और केवल जयपुर में तो पुनः स्थापित कर दी गई, लेकिन यहाँ पर उसको पुनः स्थापित नहीं किया है। 1977 में जयपुर में स्थापित कर दी गई जी। तो मेरा निबंध इतना सा है कि इन सभी का जो संघर्ष है, और इस संघर्ष के अंदर उदयपुर की जनता भी साथ में, सभी पार्टियां इसमें साथ हैं, इसमें भी कांग्रेस पक्ष विपक्ष नहीं है। और जो एक सवाल जो आपने किया है कि 9 साल की विफलता और नवरात्रि के दिन, नवरात्रि के एक 9 दिन और सरकार की 9 नाकामियां। नहीं, 1 मिनट, 9 नाकामी में मैं एक निवेदन करूंगा, ये इसको अपन सरकार की नाकामी नहीं कह सकते, ये मेरा व्यक्तिगत राय है। 101% सब बड़ी नाकामी और सबरी नाकामी है, उदयपुर के प्रत्येक नेता की नाकामी है। देखिए, इसके लिए सभी का सामूहिक प्रयास, सामूहिक संघर्ष और परिणाम तक जाने के लिए सबने प्रयास किए हैं। इसलिए किसी एक दूसरे पर दोषारोपण करना मैं सोचता हूँ ठीक नहीं है। ये तो युवा शक्ति को, इन सभी का, हमारे जितने लोग हैं, आप देखिए हमारे शंभू सिंह जी, आदरणीय शांतिलाल चपलो, हीरालाल जी कटेरा साहब थे, ये जो आपके बाहर के जो चैम्बर बने हुए हैं, इस चैम्बर के निर्माण के लिए भी शुभारंभ भी वसुंधरा जी के कर कमलों से हुआ और लोकार्पण भी उनके कर कमलों से हुआ। तो ये सब वर्चुअल हाई कोर्ट बेंच तो कमरों भी बना रहे, कर कमलों कराई दो नहीं। अरे अतरी स्थापना होना हमारी बात, चाहे लाइब्रेरी बात हो, चाहे ये बने, तो ये भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में और हमारा जितना भी लोग हा बड़ा सब माणी में कभी पक्ष विपक्ष राजनीति नहीं की थी। मतलब रविंदर जी बिल्कुल ये क्लियर कट कह सकते हैं कि जो बीजेपी का स्टैंड है बिल्कुल क्लियर कट है कि हाई कोर्ट बेंच लेके रहेंगे जी। चंद्रभान सिंह जी भी हमारे साथ है। चंद्रभान सिंह जी, आप मौजूदा अध्यक्ष हैं, तमाम पूर्व अध्यक्ष भी कई बार संघर्ष करा, आप भी उसी कड़ी में एक अलग जगाए हुए हैं कि हाई कोर्ट बेंच की वर्चुअल जो बेंच है उसकी मांग को लेकर। और इस बार जो पूर्व अभी जिस तरह से कानून मंत्री ने पूर्व में घोषणा करके गए थे कि भाई उदयपुर को वर्चुअल हाई कोर्ट बेंच देंगे, उसके बावजूद भी वो अपनी बात से मुकर गए। सीधे तौर पर कहा जाए तो वो अपनी बात से मुकर गए। इस पर क्या कहना चाहते हैं? मैं आपके प्रश्न का जवाब दूं उससे पहले मैं आदरणीय सेमाली साहब का जो उनकी बात का जवाब देना चाहूँगा कि आदरणीय भाई साहब, आप चैम्बर ले लीजिए हमसे, आप ई लाइब्रेरी और सारे भवन ले लीजिए, आप हाई कोर्ट दे दीजिए, वो अधिवक्ता अपने पैसों से चैम्बर भी बना लेगा और ई लाइब्रेरी बना लेगा। आप तो सिर्फ हमारी जो एक मांग है हाई कोर्ट बेंच जो वर्षों से 44 वर्षों से चल रही है, आप अपनी बात को आगे तक पहुंचाते हुए हमें हाई कोर्ट दे दीजिए, बाकी सब अधिवक्ता सक्षम है, हम अपने लेवल पे कर लेंगे। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि केंद्रीय विधि मंत्री जो कमिटमेंट करके गए थे कि वर्चुअल बेंच तो जो अगर किसी का हाई कोर्ट और राजस्थान में अगर कई खंडपीठ का या वर्चुअल बेंच का किसी का अधिकार बनता है तो वो उदयपुर का बनता है। उससे मुकर कर वो सिर्फ, या तो मुझे लगता है कि वो मुगालते में है कि मैं सिर्फ बीकानेर का लॉ मिनिस्टर हूँ, उस मुगालते से बाहर निकले, वो ये माने कि मैं भारत का लॉ मिनिस्टर हूँ, और जो पैरामीटर है, जो पैरामीटर बनाए गए हैं वर्चुअल पीठ के लिए जी, वर्चुअल हाई कोर्ट बेंच के लिए या खंडपीठ के लिए, उसमें अगर किसी का राजस्थान ही नहीं, अगर इंडिया में अगर किसी का पहला नंबर आ रहा है तो उदयपुर और मेवाड़ वागड़ रीजन है, सबसे पहले यहाँ खोले। और अगर आपने वादा खिलाफी की, दुर्भाग्य देखिए आपकी जिस पार्टी से वो बिलोंग कर रहे हैं, उस पार्टी को मेवाड़ और वागड़ रीजन ने हमेशा झोली भर भर के सीटें दी है, लेकिन फिर भी यहाँ के जन नेता, यहाँ के नेता, यहाँ के मंत्री इस क्षेत्र की जनता के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मेवाड़ की जनता सहन करती तब तक बहुत करती है, लेकिन जब वो जागृत होती है और अपने पर आती है ना, तो फिर वो बहुत तरीके से जवाब देती है। झोली भर भर ने दे दी तो भी कहीं नहीं मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा है। देखिए, आप इस 44 वर्ष के आंदोलन की तरफ देखिए, एक भी अगर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए किसी भी नेता ने इसके अंदर आपके इस आंदोलन को समर्थन नहीं दिया हो, इस बात को ठेठ हमारे जितने सांसद थे, मंत्री थे, उन सभी ने भी यथास्थान पर इस बात को किया है और उसके लिए प्रयास रहते हैं। अब हम कहते हैं साहब वो थे, उन्होंने समय में क्यों नहीं हुआ, ये था, ये बिल्कुल भद्राभाई जी ने सही कहा है। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि यदि इस प्रकार की कोई सुविधा जन सहभागिता के अंदर कोई काम बनती हो तो वो काम भी होता है। और साथ ही साथ हाई कोर्ट बेंच की बात पूछना चाहता हूँ श्रीमाली साहब, बिल्कुल आप आज अभी नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और आप वाकई में ब्रह्म शक्ति है तो हमेशा सच ही बोलते हैं। क्या अगर उदयपुर के नेता अपने पूरे दमखम से कोई बात को आगे रखते तो क्या उनकी बात आगे नहीं मानी जाती? कहीं ना कहीं तो इच्छा शक्ति में कमी रही होगी, बाकी तो 101% मन ही लेता। गुलाब जी नाम बना रहो यार। नहीं, देखो मेरी बात सुनिए, सीपी जोशी जी हमारे सांसद हैं, उन्होंने भी संसद में भी बात उठाई है, उन्होंने वहाँ के हमारे जितने केंद्रीय मंत्री उनसे भी उनसे सबसे मिलाया है
और ये प्रयास किया है, गुलाब चंद जी ने भी किया है। मैं सोचता हूँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में कथनी करने की कोई अंतर नहीं है, लेकिन इस बार जिस प्रकार का परिदृश्य नजर आ रहा है, आम जनता भी इसमें साथ है, तो हमारे नेता भी प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बांसवाड़ा आ रहे हैं 25 तारीख को, और इसके लिए हमारे जो उस दिन भी जो भाषण हुआ था, उसके बाद मैंने हमारे सांसद जी से बात की थी, विधायक जी से बात की, उन्होंने भी एक मेमोरेंडम दिया। मेमोरेंडम खाली दिखाने के लिए नहीं, अभी उसका ठोस समाधान कैसे हो। और आज जो जगदाव जी के जो मन की जो पीड़ा नजर आ रही ना, इस पीड़ा को मैं इसलिए निवेदन करना चाह रहा हूँ कि हम सभी लोग चाहते हैं ये हाई कोर्ट बेंच की स्थापना हो, और इसके लिए 25 तारीख को संभव हो सका तो हमारे जितने भी शीर्ष नेतृत्व है, बड़े नेता हैं, उनके भी कान में बात पहुंच चुकी है और वो भी उस दिन बात को करेंगे। कहीं न कहीं समाधान इस दिशा में निकलेगा। समाधान इस दिशा में निकलेगा। दिनेश जी श्रीमाली हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो। हैप्पी बर्थडे टू यू दिनेश जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन फटाफट ऊपर न लाए। धीरज जी आप बताएं, 44 सालों की मांग, उसके बाद भी मांग अधूरी, नेताओं ने वादे किए, वादे झूठे निकले, इस पर क्या कहना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी की जब जब सरकार आई है, इन्होंने हमेशा वादे किए हैं कि ये हाई कोर्ट बेंच की स्थापना यहाँ करेंगे और उसके नाम से वोट लेंगे, परंतु आज दिन तक कभी भी, कई बार केंद्रीय मंत्री आए, कई बार केंद्रीय सरकार के विभिन्न विभागों के मंत्री आए, उन्होंने कहा ऐसी कोई मांग केंद्र में पड़ी नहीं है कि यहाँ हाई कोर्ट बेंच की स्थापना की जाए। ऐसा अखबार में आया, यहाँ आके अखबारों में उनके स्टेटमेंट आए, अखबारों में उनकी तरफ से बयान आए कि ऐसी कोई मांग नहीं है। वसुंधरा जी के समय में भी ऐसा ही हुआ। यहाँ भारतीय जनता पार्टी वास्तव में सही कहा, ये भर भर के वोट देते हैं, ये जीतते भी हैं, ये मांग भी करते हैं। अब अभी का उदाहरण देख लो आप कि जिस दिन धरना प्रदर्शन हुआ उस दिन इनके एमएलए एमपी जाकर के कलेक्टर को ज्ञापन दे रहे थे। अब सरकार इनकी है, किसको ज्ञापन दे रहे थे? आज दिन तक ये समझ में नहीं आया। सरकार इनकी हो तो भी विपक्ष का काम करते हैं, और विपक्ष होता है तो भी विपक्ष का काम ही करते हैं। आज दिन तक इन्होंने स्थापना के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं करी। चलो वो तो विपक्ष का काम भी कर रहे हैं, पर आप लोग तो विपक्ष का काम भी ढंग से नहीं करते हो। आप लोगों के पास सत्ता थी तब भी 44 साल मुंह 17 साल तो आपके पास भी राज होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। गेहलोत साहब भी 2 बार 3 बार तो मुख्यमंत्री बनिया। गेहलोत साहब भी 3 बार थे। उस टाइम भी हम लोग स्थानीय जब भी धरना प्रदर्शन होता था हम लोग भी आकर के मांग करते थे, परंतु यहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे उनकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, वो ऊपर बात करते और ये करवाते। कोई कार्यकर्ता का काम नहीं होता है। आज हाईकोर्ट बेंच की स्थापना करनी है तो मेरा काम नहीं है कि मैं करवा पाऊंगा, पर यहाँ के जो प्रतिनिधि थे, जो मंत्री थे, संतरी थे, एमएलए थे, एमपी थे, उनकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, उनका ज्यादा प्रभाव होता है। वो चाहते तो केंद्र में जाकर मांग करते, सरकार किसकी भी हो, चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो। आज 44 साल यहाँ पे हो गए। बहुत बड़ी बात है कि एक हाईकोर्ट बेंच की स्थापना नहीं करवा पाए हम लोग। जी 44 साल हो गए हाईकोर्ट बेंच की स्थापना नहीं करा पाए। नंदवाना जी, तमाम जो दारोमदार है आप ही के कंधों पर है। हाईकोर्ट बेंच की जो मांग है मेवाड़ बागड़ क्षेत्र की, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? 44 साल बिल्कुल आश्वासन ही मिल रही हो हमेशा, तारीख पे तारीख, कानूनी भाषा में कहूँ तो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। देखिए, अपने यहाँ पर दोनों पार्टियों के उदयपुर संभाग स्तर के नेताओं ने आंदोलन का समर्थन किया है, मगर दोनों ही पार्टियों की सरकार जब रही है तब इस बात को जो असर्ट करना चाहिए जी, एक तो बात यह है कि उदयपुर में ऊपर झीलों को भरा रखने के लिए गुलाब जी भाई साहब ने 1 करोड़ लोगों के दस्तखत कराए थे। 1 लाख लोगों के दस्तखत करा करके ज्ञापन दिया था जी। उसमें भी हाई कोर्ट की बात वाला ज्ञापन था, पर इस बात पे तो असर्ट हुआ, हम भी थे, पर हाई कोर्ट वाली बात पर असर्ट करना जिसको बोलते हैं मजबूती से कि ये नहीं करोगे तो मेरे को बाहर मानो, ये असर्शन। देखिए 2018 में वसुंधरा जी ने कमेटी बनाने की बात की थी कि उदयपुर में हाई कोर्ट बेंच हो सकता है कि नहीं हो सकता, कमेटी बना देते, उस पर हम मान गए थे, पर वो कमेटी भी नहीं बनी। उस पर भी असर जो
जो जो जो मजबूती से, जिसको ऐसा नहीं है कोई खिलाफ है। अच्छा, वे हेलीकॉप्टर में आए हैं। हाँ, बनने बाद भी कमेटी नहीं बनाई। नहीं बनाई कमेटी, नहीं बनाई। भाई साहब एक सेकंड भाई साहब, अरे सब मिलेगा मिलेगा। आप बताओ पहला कि जब वसुंधरा जी के समय में कमेटी बनाने की बात की गई थी, उसको क्यों नकारा गया? अभी तक कमेटी क्यों नहीं बनी? नंदवाना जी का स्पष्ट आरोप है। इस समय इस बात को हमारे तत्कालीन अध्यक्ष हैं, उस बात को अच्छी तरह से समझा सकते हैं। और क्या कारण रहा, मेरा मानना है कि कमेटी बनाना, उसके बाद ऐसे क्या रीजन रहे, सभी तरह से प्रयास ये किए चुके हैं। तो तत्कालीन अध्यक्ष जी इस बारे में ये इसको अच्छी तरह से बता पाएंगे। मैं चाहूँ राठौड़ साहब को आप इसमें कारण पूछेंगे, क्यों कि उसमें सभी लोग जितने हमारे अधिवक्ता थे, पार्टी के लोग थे, उन सब ने भी आग्रह किया। अब इसमें क्या, यहाँ की दैनंदिनी जिस प्रकार से यहाँ से आंदोलन चल रहा है हमारा, उसकी प्रत्येक गतिविधि की जानकारी यहाँ के सक्षम पदाधिकारी, यहाँ के अध्यक्ष जी, उनकी कार्यकारिणी, उनको होती है। इसलिए मैं सोचता हूँ इसकी जानकारी ये अच्छी तरह से दे पाएंगे। राठौड़ साहब आप भी बताइए दो यार, ये अतरी सिफारिश कर रहे हैं आप। मेरा तो ये सिफारिश करे ये रविंद्र जी, लेकिन जो दोनों श्रीमाली है और दोनों फुटबॉल के मैच में उतर गए हैं क्या एक बॉल को इधर फेंक रहा है, एक इधर बॉल। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर यहाँ का जितना भी एमएलए है वो इस्तीफा दे सरकार के सामने कि जब तक आप ये नहीं करते हो, हम ये अल्टीमेटम दे रहे हैं कि 5 दिन में हमारे ये आपने यहाँ हाई कोर्ट बेंच की स्थापना के लिए विधिवत कोई कार्यवाही शुरू नहीं की तो हम यहाँ के मेवाड़ के अंचल के जितने भी एमएलए और एमपी है वो इस्तीफा देते हैं। मैंने कहा कि ये 15 दिन में आपके हाई कोर्ट बेंच की स्थापना के लिए, क्योंकि मतलब अभी क्या स्थिति चल रही है, आप पत्रकार हो, आप अच्छी तरह से वाकिफ हो इन चीजों से, लेकिन मैं अपने मुंह से इन चीजों को कहना नहीं चाहता हूं। लेकिन आज स्थिति दोनों ही पार्टियों ने इस मुतल्लिक अपना जो रवैया है वो जिम्मेदारी पूर्ण जो है निर्वहन नहीं किया है। वसुंधरा जी से जब मैं अध्यक्ष था तो वो यहाँ पर आई थी और मैंने उनको घेरा भी था। उन्होंने कहा कि मैं कमेटी का गठन करवा दूंगी जाकर के। उसके बाद में उन्होंने कहा लेकिन हमारा कार्यकाल एक साल का होता है। अब 1 साल के कार्यक्रम में जब भी उसके बाद भी वो मिली तो कहती कि मैं कर रही हूँ क्या, लेकिन जब तक हमारा कार्यकाल खत्म हो जाता है और फिर दूसरे आते हैं तो वो किसी दूसरे से संबंध रखने वाले व्यक्ति आ जाते हैं, फिर इधर एमएलए दूसरे पार्टी के आ जाते हैं या एमपी दूसरी पार्टी के आ जाते हैं। ये आरोप तो लगा ही नहीं सकते आप, बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रही है कांग्रेस। तो देखो आप, देखो मैं बताऊं आपको, हर व्यक्ति ने जो मुख्यमंत्री है वो मुख्यमंत्री राजस्थान का होता है, चाहे वो अशोक जी गहलोत हो। अभी रिसेंट ये अशोक जी गहलोत आए हैं कि मैं तो जोधपुर का हूं, वो जोधपुर के मुख्यमंत्री थोड़ी हैं, वो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। उनको राजस्थान के पर्व्यू में सोचना चाहिए कि मतलब ये जो उनका जो आचरण है कि मैं तो वहां था, अरे भाई उस समय थे तो आप वकील थे, लेकिन आज आप मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री के होते हुए आप इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? जैसे आज अभी अर्जुन लाल जी मेघवाल ने जो हमारे साथ जो बर्ताव किया कि भाई वो मैं बीकानेर कर रहे हैं वो। अरे भाई आप भारत सरकार के मुख्य मंत्री हो, कानून मंत्री हो, तो आपको भारत सरकार के हिसाब से जहां जो डिमांड बनती है उसको रखो आप। ये 2009 में बीकानेर का आंदोलन शुरू हुआ, वो हमारे खिलाफ, वो अशोक जी गहलोत ने चालू कराया कि भाई ये उदयपुर वाले मान नहीं रहे तो आप भी इनके खिलाफ आंदोलन शुरू कर दो। और उस आंदोलन के परिणाम स्वरूप जो है ये आंदोलन 2009 में शुरू हुआ और हमारा आंदोलन 1982 से चल रहा है। तो मतलब ये कब तक? जब तक हमारे यहाँ का नेतृत्व कमजोर होगा तब तक हमको खेलों की तरह, फुटबॉल की तरह कीके मारते रहेंगे और हम इधर से उधर भटकते रहेंगे। इसलिए मेवाड़ का नेतृत्व सही होगा तो 1 साल के अंदर यहाँ हाई कोर्ट आ जाएंगे। नेतृत्व वाले भाई साहब भी खड़े, उप विधायक जी भी खड़े हमारे साथ जी राम कृपा जी। भाई साहब आप बताओगे नेतृत्व मजबूत हाथों में है कि नहीं? देखिए है कि नहीं? बिल्कुल निश्चित रूप से मजबूत हाथों में है। आपका नेतृत्व आज ये चैनल पे वादा कर सकते हैं, क्योंकि आप भी उप विधायक जी हैं, आप ये वादा कर सकते हैं कि आपका जो नेतृत्व है आगे पुरजोर तरीके से इस बात को उठाएगा? देखो इस बात का अभिमान है कि हम उस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में अधिवक्ता पहले हूँ, पार्टी का कार्यकर्ता बाद में, पहले ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। लेकिन फिर भी उस भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करता हूँ जिसके एमएलए ने आपके मंच पे आके और वहाँ पे मंच से घोषणा की कि आप जैसा भी कार्रवाई करोगे उस काम में मैं 100% आपका सहयोग करूँगा। लेकिन मेरा ये मानना है व्यक्तिगत रूप से
कि सभी राजनीतिक दलों ने समय समय पर जैसे जैसे उनकी क्षमता थी वैसा हमारा सहयोग किया। इच्छा शक्ति सबकी है कि उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना हो। सब इस बात को पसंद करते हैं, सब इस बात को चाहते हैं, लेकिन एक होती इच्छा शक्ति, दूसरी होती मजबूत इच्छा शक्ति। निश्चित रूप से मजबूत इच्छा शक्ति कहीं ना कहीं उसका अभाव रहा। उसके कारण से जैसा अभी राठौड़ साहब ने कहा, नंदवाना जी ने कहा कि वहाँ पर जाकर और इस बात के लिए एडमेंट हो जाना कि मेरे को सिर्फ यही काम करवाना है, क्योंकि हमको सिर्फ हाईकोर्ट एक मछली की आंख की तरह हाईकोर्ट बेंच की स्थापना उदयपुर में हो, इस बात के लिए हम वर्षों से 44 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। निश्चित रूप से किसी जनप्रतिनिधि की दूसरी प्राथमिकता भी हो सकती है, लेकिन हम अब इस आंदोलन को, क्योंकि जन आंदोलन का रूप ले चुका, हम निश्चित रूप से आने वाले समय में ऐसी कोई कार्य योजना बनाकर इन जनप्रतिनिधियों को भी मजबूर करेंगे कि सारी प्रायोरिटी सेकंड होगी, फर्स्ट प्रायोरिटी उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना हो। इस प्रकार का आम जनमानस का जो विचार है वो विचार उस जनप्रतिनिधि के मुंह से निकले और उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना हो, इस प्रकार के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत तालियां आपके लिए एक बार। और मेरे को एक चीज आपसे पूछनी है कि क्या आज शाम को जाके आप विधायक जी की एक आंख बंद करके कहेंगे कि एक आंख से सिर्फ हाईकोर्ट बेंच दिखनी, उनको आवश्यकता नहीं है उनकी एक आंख बनने की। उनकी दोनों मन, मस्तिष्क और विचार सभी जैसा हम लोगों का विचार है वैसा उनका विचार है। निश्चित रूप से हम जितना प्रयास कर रहे हैं उतना ही प्रयास वो करेंगे उनकी तरफ से, ये मैं एश्योरेंस आपको दे सकता हूँ। पक्की बात है? 100%, 100%। एक सेकंड, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो पार्टी इन पावर है उनके सामने मौका है कि भारत के प्रधानमंत्री जी के सामने ये मुद्दा अभी तक नहीं गया है, और ये मुद्दा हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा संख्या उनकी है, उनके एमपी है, उनके एमएलए साहब है, उनके सबके नेतृत्व में 10 मिनट का समय प्रधानमंत्री से लेकर जिसकी हमने मांग की है, हाईकोर्ट की बात को उनके सामने रखे। एक चीज़, दूसरा ये है कि कोई भी प्रधानमंत्री उस इलाके में आता है तो पार्टी का काम होता है कि इस इलाके की प्रमुख मांग क्या है, इसके बारे में उस नेता को बताएं। आप सुनना उनके भाषण में क्या क्या मांगे, सब आएगी। अगर ये दिल से सोचते हैं कि यहाँ ये मांग है तो प्रधानमंत्री के भाषण में हाईकोर्ट बेंच की मांग आनी चाहिए, ये मुद्दा आना चाहिए। जैसा वसुंधरा जी यहाँ आती थी, देखते ही कहती थी कि आपका एक मुद्दा बाकी रह गया, हाईकोर्ट बेंच। ऐसी बात प्रधानमंत्री के मुंह से सुननी चाहिए। अगर पार्टी की ब्रीफिंग होगी तो, अगर साथ में है तो ये ब्रीफिंग होनी चाहिए, ये साथ में है तो हमारे मीटिंग होनी चाहिए। अनानो केवल मतलब ये है कि अगर मोदी जी यूं कही थी तो 25 तारीख के दिन के हाँ हाईकोर्ट बेंच भी यहाँ की मांगों में है, तो ये मान लेगा कि यहाँ के नेताओं ने मोदी जी से बात करके सिफारिश करी। नहीं, बात आपने नंदवाना जी बात बहुत सटीक बात रखी है जी, और वास्तव में यह वहाँ पर मोदी जी तक ये बात कैसे पहुँचे ये हम सबका दायित्व है। और इसलिए संबंधित हमारे यहाँ के संभाग के जितने विधायक हैं, सांसद हैं, वह एक सूत्री मांग केवल और केवल उदयपुर संभाग में यहाँ पर हाईकोर्ट बेंच की स्थापना कैसे हो, ये बात मैं आपको ये अश्योर करता हूँ कि मुख्यमंत्री तक उनके माध्यम से भाषण बैठेंगे, वहाँ तक उनके भाषण में ये बात आए तो हम आग्रहपूर्वक उनसे निवेदन करेंगे, जितने जिलाध्यक्ष हैं इस डिवीजन के वे सभी जिलाध्यक्ष भी एक रूप से अपनी मांग रखेंगे तो मैं सोचता हूँ उनके पास बात पहुँचेगी और कहीं न कहीं वो अपने इस भाषण में उसका उल्लेख करेंगे। जी नागदा जी, आप बताओ कि जिस तरह से 44 सालों से ये मांग निरंतर चलती आ रही है पर अभी तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है, अभी भी हम लोग केवल इस फिराक में हैं कि मोदी जी एक दान कह ही दे, बस मुंडा कह ही दे, बंडे फिराक में आप चल रहे हैं। हाँ, जैसे मयूर जी आपने बताया कि आपका नवरात्रि की सरकार की 9 विफलता, तो पहले मैं बताना चाहता हूं कि ये जो इस सरकार की विफलता ही नहीं है, पिछले 44 सालों से आंदोलन चल रहा है, पिछले 8-10 सरकारें इसमें चेंज हो चुकी है, सभी सरकारों की विफलता रही है। और जहां तक हाईकोर्ट बेंच का सवाल है तो बार एसोसिएशन और अधिवक्ता समाज ने तो इस मांग को पूरे जोर से उठाया है, चाहे कोई भी अध्यक्ष रहा हो। और आज उदयपुर के संभाग में पूरे जन के मानस में हर बच्चे की जुबान पर यह कि उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच आनी चाहिए। जब भी अखबार न्यूज आता है, जब भी आंदोलन होता है तो उदयपुर की जनता, पूरी संभाग की जनता एक टकटकी लगाकर आशा भरी निगाहों से देखती है यार इस बार तो उदयपुर में कुछ नहीं, हाईकोर्ट बेंच आनी ही चाहिए। पर इसमें जैसे रामकृपाल जी हमारे राठौर साहब ने बताया कि इसमें बिल्कुल इच्छा शक्ति की कमी है, हमारे यहाँ राजनेताओं की इच्छा शक्ति की कमी है। अगर राजनेताओं की इच्छा शक्ति होती तो अब तक उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना कब की हो चुकी होती। और मैं हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि है उनको कहना चाहूँगा कि जैसे अभी भी नितिन गडकरी जी
वहाँ के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने और सीजीआई भी महाराष्ट्र के थे, उनके बनते ही कोल्हापुर में सर्किट बेंच की स्थापना हुई। इसी तरह से हमारा पुणे की सिफारिश होती है। पुणे, हाँ, और उदयपुर जो है, उदयपुर हमारी विशिष्ट योग्यता रखता है। जैसा कि फिफ्थ शेड्यूल में हम आते हैं, यहाँ की आदिवासी जनता है, मतलब ढेरों जो समस्या है उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच जो है उनसे हम 100 गुना हम वहाँ के रखते हैं। मतलब हाईकोर्ट बेंच में भी आरक्षण मिलने लगा अपन है, बिल्कुल नहीं, आरक्षण नहीं कह रहा हूँ। हाँ, फिफ्थ शेड्यूल का यहाँ है नहीं कि यहाँ पे एसटी वर्ग जो है वो 80% एसटी वर्ग के लोग रहते हैं। कुशलगढ़ से आप जोधपुर की दूरी का आप नापेंगे ना, 500-700 किलोमीटर की दूरी है। उन लोगों के लिए उदयपुर आना बड़ा मुश्किल है, तो जोधपुर जाना तो जिंदगी में भी सोच ही नहीं सकते जी। ये स्थिति है, तो उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच नहीं है, तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा मुद्दा है। जब जनप्रतिनिधियों से जागना पड़ेगा और सामूहिक रूप से प्रयास करने पड़ेंगे। जागना पड़ेगा भाई साहब। इच्छा शक्ति की कमी की बात सब जगह से निकल के आ रही है। इच्छा शक्ति की कमी कैसे दूर की जाएगी नेता की, आप ये बताएं। भारतीय जनता पार्टी के लोग भाषण देने में बहुत अच्छे हैं। ये खुद ही प्रतिनिधि मंडल जो ले जा रहे हैं उसमें क्योंकि ये लोग नहीं बोल पाएंगे, ये वास्तविकता है। और मैं खुद पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर हूं, तो मैं जानता हूं कि अपने नेता के सामने बोलना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि इनको भी जो एमएलए बन गए उनको मंत्री बनना है, जो सांसद बन गए उनको भी मंत्री बनना है, और नीचे वाले की तो है ही नहीं बात के उनको पार्षद बनना है, यूआईटी बनना है, ये बनना है। तो उस प्रतिनिधि मंडल के साथ में कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधि मंडल भी हो और वकीलों का प्रतिनिधि मंडल भी हो, ताकि वो खुल करके अपनी बात रख सके। और ये लोग भारतीय जनता पार्टी वाले प्रधानमंत्री जी तक हमारे को पहुंचावे, हम वहाँ हमारी बात रख देंगे। चाहे मोदी जी हो, नहीं, मोदी जी अगर मेवाड़ की बात है और यहाँ हाईकोर्ट बेंच लानी है तो बिल्कुल प्रधानमंत्री से मिलेंगे, बिल्कुल। महावीर जी, आप जाओ। 44 सालों से अनवरत मांग जारी है, उसके बाद भी मांग पूरी नहीं हो रही है। देखो भाई साहब, ऐसा है, 13-14 साल मेरे को भी बार एसोसिएशन उदयपुर परिवार के साथ हो गया है, और लगभग मैं 7वीं क्लास से उदयपुर में अध्ययनरत हूँ। तो ये लंबा मुद्दा है, जो पहले भी मैं रैलियां जुलूस देखता था, उसके बाद में मैं कोर्ट में आ गया। आज मैं बार एसोसिएशन में महासचिव के पद पर हूँ। मैं दोष लोग दे रहे हैं, कोई कह रहा है कांग्रेस वालों का दोष है, कोई कह रहा है बीजेपी वालों का। अरे दोष कांग्रेस बीजेपी वालों का नहीं है, दोष अधिवक्ताओं का है, जिन्होंने पार्टियां चुन रखी है, आधे कांग्रेस में आधे बीजेपी में। जब कांग्रेस आती है तब बीजेपी वाले गालियां देते हैं, जब बीजेपी आती है तब कांग्रेस वाले गालियां देते हैं। अरे आपने आज दिन तक अपना काम ढंग से नहीं किया है। मैं कह रहा हूं, मेवाड़ के 28 एमएलए, 6 सांसद, जिसमें से एक तो अपन नहीं कहते हैं भेजो तो को चुन्नीलाल जी गरसिया, बाकी जीतिया तक। तो आज है ना 28 एमएलए और 6 सांसद ने सर मानी जावे। अगर वास्तव में आप लोग मेवाड़ के हो, मेवाड़ के 28 एमएलए और 6 सांसद को मैं इस चैनल के माध्यम से ये चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर वास्तव में आप चाहते हो कि आप मेवाड़ की जनता के साथ धोखा नहीं करना चाहते हो, या छल नहीं रखते हो, या मेवाड़ की जनता से प्यार करते हो, या मेवाड़ की जनता ने तुम्हें बनाया, तो 25 तारीख को नरेंद्र मोदी जी की सभा में जाने का नहीं जाने का फैसला ले लेना आप लोग। तो मेवाड़ की जनता मान जाएगी कि वास्तव में जब आप लोग नहीं जाने का फैसला लोगे, तो ये बात पुलिस प्रशासन और मीडिया के द्वारा जब प्रधानमंत्री जी के पास पहुंचेगी कि मेरी पार्टी के या विपक्ष के एमएलए आज मेरे मंच पर नहीं आने को तैयार, तो वो किस बात से, तब वो पूछेंगे और ये नेता बताएंगे कि साहब 43 साल से हमारा जो मुद्दा है वो हाईकोर्ट बेंच है, हम ज्ञापन खेल रहे हैं, हम ज्ञापन खेल रहे हैं। विपक्ष होता है तब पक्ष दे देता है, पक्ष होता है तो विपक्ष दे देता है। दिनेश भाई साहब ने कहा सरकार होते हुए वो ज्ञापन दे रहे हैं, मैं इन भाई साहब की बात का समर्थन करता हूं। उनमें कई ऐसे थे जो अधिवक्ता हैं, उसके बावजूद जाके वो कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रहे थे। खुद अधिवक्ता है। मैं उन्हीं के लिए कह रहा हूं कि उनको पहले अधिवक्ताओं के धरने पे आना था, अधिवक्ताओं के साथ बैठना था और सरकार तक अपनी बात पहुंचानी थी। 3 बार मुख्यमंत्री अभी 5-7 दिनों के अंदर 2 बार मुख्यमंत्री उदयपुर में आगे जा चुके हैं। आज कई केंद्रीय मंत्री आ रहे हो, कल की तारीख में कई नेता आएंगे उदयपुर के अंदर। क्या हमारे उदयपुर के नेता अधिवक्ता, मैं तो उदयपुर की जनता को भी कह रहा हूं कि नेताओं को तो शर्म आती नहीं है। अपन जागो और इन नेताओं को उदयपुर से भगाओ। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, 25 तारीख से पहले अगर उदयपुर प्रशासन और उदयपुर के नेता नगरी अगर हमारे बाहर के प्रतिनिधि मंडल को मोदी जी तक हमारी बात पहुंचाने का जिम्मा नहीं देते, तो मैं आपके चैनल पे खुला कह रहा हूं कि हमारे अध्यक्ष जी और मैं और हमारी कार्यकारिणी ऐसे मौके पे पहुंचेंगे कि आज प्रशासन के हाथ पांव फूल जाएंगे। ऐसी घटना हो जाएगी वहां पे कि प्रशासन संभाल नहीं पाएगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, हाईकोर्ट तो ले लेंगे भाई साहब, हाईकोर्ट तो ले लेंगे। इतने दिन तो क्या हम इन नेताओं के भरोसे थे, अब हम जनता के भरोसे हैं, जनता के और अधिवक्ता के। मैं कह रहा हूं, अभी वर्तमान में जितने पीपी लगे हुए हैं या जितने संवैधानिक पदों पर जो पार्टियां लगाती है, मैं कह रहा हूं आप हाथों हाथ इस्तीफा दे दीजिए। कल की तारीख में आप इस्तीफा दे दीजिए। मैं कह रहा हूं आपकी बात अगर नरेंद्र मोदी जी तक नहीं पहुंचे, आपकी बात अगर नरेंद्र मोदी जी तक नहीं पहुंचे, तो आप मुझे बताइएगा। कांग्रेस के टाइम में अशोक गहलोत जी 2 दिन से उदयपुर में घूम रहे हैं,
उन्हें समय नहीं मिला वकीलों से मिलने का, उन्हें समय नहीं मिला। सुनिए भाई साहब, रिक्वेस्ट भेजेगा। अरे भाई साहब, हमारे अधिवक्ता गए लेकिन वो खाली हाथ गए, ये शर्म की बात है। उनको एक ज्ञापन लेके जाना था, वो हमें नहीं लेके, कोई बात नहीं, विचारधारा अलग हो सकती है। भाई साहब आप मिलने गए थे, जैसे कि शंभू सिंह जी ने हमारे कहा, मेरे महासचिव बना तब मेरे 1300 वोट आए थे, लेकिन आज 3500 की जिम्मेदारी हमारी है। तो अशोक गहलोत जी ये नहीं कह सकते कि मैं जोधपुर का हूं। जोधपुर का होना कोई अलग बात नहीं है, आप राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, आपकी जिम्मेदारी है। और सीपी जोशी जो नाथद्वारा के एमएलए भाई साहब के बहुत खास हैं, तो सीपी जोशी साहब केंद्र में मंत्री रहे हुए हैं, सरकार थी उनकी, क्या किया उन्होंने? खाली वागेरी का पानी, वागेरी का पानी। और वागेरी भाई साहब कैंपरू पानी पीन मनक जनता जीवी रही उदयपुर में, ठीक है ना। मेरे लिए कांग्रेस बीजेपी कोई मायने नहीं रखता है, मेरे लिए मायने रखती है उदयपुर की जनता और उदयपुर के अधिवक्ता, जिन्होंने 43 साल का जो है लंबा संघर्ष देखा। इसका विराम होना चाहिए। आज उदयपुर के 28 एमएलए और 6 सांसद आज की तारीख में अगर वो कह देंगे मोदी जी की सभा में नहीं आएंगे, क्या मोदी जी अपने को हाईकोर्ट नहीं देंगे? वो उस आदिवासी क्षेत्र में आ रहे हैं जिसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। आदिवासी क्षेत्र में आप जा रहे हो और आपको आदिवासी लोगों की जो मांग है वही आप तक नहीं है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भाई साहब एक आदमी को ये सूचना पहुंचा रहा हूं, जो राजकुमार जी रोते, जो सांसद है केंद्र में अभी, और उनकी जो भी पार्टी रही हो, मैं कांग्रेस बीजेपी आप बाप किसी का समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं राजकुमार जी को यहां से कह रहा हूं, आपके एरिया में नरेंद्र मोदी जी आ रहे, यह आपकी जिम्मेदारी बनती है, यह आपके भाइयों के इज्जत का सवाल है, यह मेवाड़ की जनता का इज्जत का सवाल है। आज आप एक है, यह काम कर दीजिए, भविष्य में आपको कोई रोकने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी के बस की बात ये नहीं रही भाई साहब। कांग्रेस बीजेपी के बस की बात नहीं रही है। राव साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राव साहब आप बताएं कि जिस तरह से 44 सालों से ये जो मांग है अनवरत जारी है, अभी भी इस पर कोई मतलब फैसला होता दिखाई नहीं दे रहा है। नेता आते हैं, झूठे वादे करके जाते हैं, कहते हैं कि उदयपुर में खोलेंगे, पर बीकानेर में खोल के चले जाते हैं। बीकानेर में अभी कोई बेंच खोलने की बात नहीं आई है, और जहाँ तक उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की बात है, रमेश जी नगवाना साहब ने, शंभू सिंह जी ने, रविंदर जी ने, महामंत्री ने, अध्यक्ष जी ने सभी आपको पूरी बात बताई है। ये जब राजस्थान स्टेट का एकीकरण हुआ था उस समय से मांग है। उस समय हमारे को कहा गया था कि हाईकोर्ट तो दे रहे हैं जोधपुर को और कैपिटल बना रहे हैं जयपुर को, ठीक है। उस समय कहा था आपको एक हाईकोर्ट बेंच दी जाएगी, वो हमारी मांग है। हमें आज मृतक हमारे दिवंगत आत्मा रामचंद्र जी पालीवाल को जहाँ पर भी है उनको सम्मान देता हूँ कि उन्होंने सबसे पहले 1982 में मांग उठाई थी, तब से लेकर आज तक चल रही है। जहाँ तक बात है राजनेताओं की, कोई भी राजनेता अपने सत्ता पक्ष में होने वाला मुकर के जहाँ सीजेआई गवर्नर, इनको हमारी बात नहीं पहुँचती है। हमारे जो केंद्र के विधि मंत्री हैं अर्जुन लाल जी मेघवाल, वो बीकानेर जाते हैं और कह देते हैं साहब आपके यहाँ पे वर्चुअल खोल लेंगे या सर्किट बेंच देंगे, और उस बात को लेकर वहाँ पे हमारे खिलाफ हड़ताल की जा रही है। आपने कभी ये सोचा होगा विरुद्ध हड़ताल की जाए कि उनको ये चीज़ नहीं दी जाए, हमें दी जाए? पहली हड़ताल होगी जोधपुर वालों की और बीकानेर वालों की। हम तो चाहते हैं बीकानेर में ही खोले, कोटा में ही खोले, परंतु उदयपुर का सबसे पहला अधिकार है। पहले केंद्रीय मंत्री मोइली साहब थे कांग्रेस सरकार में, उन्होंने कहा था कि सबसे पहले उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच खोली जाएगी। गरीबों को सस्ता सुंदर त्वरित न्याय कब मिलेगा? जब हमारे राजनेता जगेंगे, हमारी पब्लिक जगेगी। हम ये चाहते हैं ये आंदोलन पब्लिक से उठे, तो ये काम उनको करना पड़ेगा, उनको हाईकोर्ट बेंच देनी पड़ेगी। इसलिए केवल मात्र मोदी से मिलने से ही काम नहीं बढ़ेगा, वहाँ पर मुखर रूप से हमारे राजनेता और हमारे प्रतिनिधित्व मंडल को जाकर के उनकी कान में बात कहेंगे कि वास्तव में तो मैं मानता हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी ये आपको अपनी मांग अवश्य स्वीकार करेंगे, निश्चित रूप से स्वीकार करेंगे। जी पालीवाल साहब आप बताओ कि हाईकोर्ट बेंच की जो मांग है इतने सालों से जारी है, अभी तक मांग पूरी नहीं हो रही, उसको लेकर क्या कहना है? देखो ये मुद्दा पूरे मेवाड़ वागड़ का है, और पिछले 44 सालों से हमारे साथी अधिवक्ता और सीनियर्स ने और राजनीतिक के दोनों पार्टियों के प्रमुख नेताओं ने यहाँ कहा है, और यहाँ तक कह दिया कि ये एक फुटबॉल की बॉल हो गई है, तो ये बॉल ही चलती रहेगी जब तक यहाँ के राजनेताओं के अंदर इच्छा शक्ति और यहाँ का जब तक एडवोकेट। मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि जब हम कोई आंदोलन करते हैं तो जब तक उसकी परिणति नहीं हो जाती है तब तक हम बैक में क्यों आते हैं?
झूठे झूठे आश्वासन लेकर के हम बेक में क्यों आ जाते हैं? कोई आता है कुछ कह के चला जाता है, कोई आता है कुछ कह के चला जाता है, हम मानते क्यों है? जैसे पहले भी हड़तालें चली है, तो इस प्रकार से इस आंदोलन को हमको हम पिछली बार जब आंदोलन किया था, चपड़ोत साहब हमारे जब हाई कोर्ट लगभग अजमेर तक आ चुकी थी, लेकिन फिर राजनीति हो गई और वो हाई कोर्ट वापस चली गई, हेलीकॉप्टर आई हो। उसके पहले हेलीकॉप्टर आ गया। तो ये दुर्भाग्य है, हम कहीं ना कहीं बिक जाते हैं। ये शब्द कहना थोड़ा अच्छा नहीं है, लेकिन हम कहीं ना कहीं मैनेज हो जाते हैं और हम अपनी जो इच्छा शक्ति है उसको बैग में आ जाते हैं। चलो आज एक काम करते हैं, आप ही से शुरुआत करते हैं। आप पीपी साहब हो जी, आप ही दे दो आज इस्तीफा। नहीं, अगर मुझे लगता है कि मेरे इस्तीफा देने से हाई कोर्ट आती है तो मैं ऐसे 100 इस्तीफा देने को तैयार हूँ। मैं तो मेरे जो प्रॉपर्टी है उसको भी हाई कोर्ट के लिए दांव पे लगा सकता हूँ। ऐसी बात नहीं है। अगर मेरे पीपीशिप से इस्तीफा देने से हाई कोर्ट बेंच या वर्चुअल भी आ जाती है तो मैं सबसे पहला व्यक्ति होऊंगा, दे दूंगा। लेकिन एक शर्त और भी है, जो व्यक्ति जिस पदों पर बैठे हुए हैं उन सबको इस्तीफे देने पड़ेंगे जी। मैं तो स्टार्ट कर लूंगा, बिल्कुल तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके माध्यम से ये कोई एक वो कारण नहीं है या कोई उसका हाईकोर्ट बेंच लाने का तरीका नहीं कि इस्तीफा देने से हाईकोर्ट बेंच आ जाएगी। क्यों नहीं? हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है, हमारे पास ताकत नहीं है। हम 4000 5000 सालों शक्तियां वापर ही यहाँ पर। आपको इस मीडिया के माध्यम से आप हमारी बात को लेकर के आप आए हैं यहाँ पे, तो आपको धन्यवाद है। परंतु आपसे ये चाहते हैं कि हमारी ये मांग जो मिलने की है मोदी साहब से, ये आप वहाँ पहुँचा दें। हम आपके लिए तत्पर तैयार हैं। बिल्कुल 100% आपकी बात 100% पहुंचा ही गरीब को सस्ता सुंदर त्वरित न्याय मिलाने, न्याय का विकेंद्रीकरण हो जाए। एडीजे खोल दिए दुनिया भर के और हाईकोर्ट बेंच नहीं खुल रही है। क्यों नहीं खुल रही है? इच्छा शक्ति राजनेताओं की तक बात पहुंचती नहीं है। परंतु इस बार ये आप मान के चलो, अगर उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच अभी नहीं खुली तो फिर कभी नहीं खुलेगी। क्योंकि हमारे जो केंद्रीय मंत्री अर्जुन लाल जी मेघवाल है, प्रखर रूप से बीकानेर में 2-4 बार ये घोषणा कर चुके हैं कि यहाँ लाऊंगा मैं। और यहाँ पर उनका मैनेजमेंट, अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान है वो उसकी सिफारिश नहीं हुई, इसलिए वो चाह रहे हैं 7-8 दिन बाद नया चीफ जस्टिस आ रहा है, उनसे मेल मिला करके हम करा दूंगा। ये आश्वासन दिया है, खोली नहीं है। परंतु उस बात को लेकर बीकानेर में भयंकर रूप से हड़ताल चल रही, कोटा में चल रही है। तो क्यों आज तक विरोध में हड़ताल करते हैं कि उनको नहीं देवे जी? हमारे को हड़ताल सबसे 44 साल से हम कर रहे हैं। तो ये रामचंद्र जी पालीवाल से लेकर के आप बांसवाड़ा आ रहे हैं, टीएसपी एरिया में अभी महाराष्ट्र में खोली है, तो टीएसपी एरिया के माध्यम से हमारा पूरा अधिकार बनता है। जैसा कि रमेश जी नंदवाना ने बताया, टीएसपी एरिया में ये खोलनी जरूरी है। किसी भी हालत में कोई मजबूरी नहीं हो सकती। कल लॉ मिनिस्टर राजस्थान लॉ मिनिस्ट्री में और लॉ सेक्रेटरी को ये बात नॉलेज में है। हमने जयपुर जाकर के, दिल्ली जाकर के ये सब बात बता रखी। और हमारा वहाँ राजनेता क्या कहता है कि हम आपकी तो कोई फाइल ही नहीं, ये कौन सी, जबकि हम बराबर कलेक्टर को हर बार जब भी हड़ताल करते ज्ञापन देते हैं तो वो जाता ही नहीं है। हमारा प्रशासन हमारे ये भी साथ में नहीं है, जबकि ये चाहते हैं कि न्याय मिले। कहाँ से न्याय मिलेगा जी? तो आपके माध्यम, मीडिया के माध्यम से मैं आपसे चाहता हूँ कि हमारी मुलाकात हो और मोदी जी तक हमारी बात पहुँचे, तो निश्चित रूप से हाईकोर्ट बेंच की स्थापना उदयपुर में होगी जी। सर आप बताएं कि भाई 44 सालों से मांग कर रहे हैं, उसके बाद भी मांग अभी तक अछूती है। सर सबसे पहले तो भी सारे पॉलिटिकल लीडर्स और सबने बात कर दी। हमारे बाहर के अध्यक्ष महोदय राम जी, कृपा जी, महावीर जी, महेंद्र जी वगैरह ने सबने अपने विचार रखे हैं। ये आंदोलन मामूली आंदोलन नहीं है, बहुत लोगों के लिए अपन लोग कर रहे हैं 44 साल से। अभी तो ये है कि मोदी जी आ रहे हैं, मेन तो टीएसपी एरिया वो तो बातें बहुत अपन ने कर ली और सुन चुके हैं। ये अगर मांग के लिए अपने को टाइम नहीं देते, वहाँ जैसे उन्होंने कहा इस्तीफा नहीं देते या अपनी विरोध प्रकट नहीं करते, तो कोई मतलब नहीं। इनका बहिष्कार करना चाहिए और जो पार्टी हमारे साथ आगे रह के इसमें आगे रहेगी हम उसी का समर्थन करेंगे और हमेशा हाईकोर्ट के लिए लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे जी। सत्येंद्र जी। जी सर, आप बताएं कि भाई 44 सालों से मांग कर रहे हैं पर अभी तक मांग मानी नहीं जा रही है। देखिए, इस बात में स्पष्ट है कि अभी बीकानेर में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आए थे, उन्होंने सीधा बताया कि ना तो कोटा का, ना बीकानेर का, ना उदयपुर का भी कोई प्रपोजल भी नहीं है। उन्होंने ये कहा कि भाई राज्य सरकार को चाहिए
कि राज्य सरकार इस पे प्रपोजल बना के राज्यपाल को पेश करे और जो संवैधानिक तरीका है उस तरीके से हाईकोर्ट की खंडपीठ की स्थापना हो सकती है। तो मेरा राज्य सरकार से भी ये गुजारिश है, हमारे यहाँ के जो मूवमेंट को चला रहे हैं 44 वर्ष से, उनके नेतृत्व करने वाले से भी ये मेरी अपील है कि हम इस प्रकार का कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम करें, कोई दस्तावेजी का काम करें, ताकि अगली बार हमें ये नहीं सुनना पड़े कि किसी प्रकार की कोई मांग नहीं है या हमारा कोई प्रपोजल नहीं है। तो हम पहले धरातल पर मजबूत हो जाएं, उसके बाद तो निश्चित रूप से अगर कागज चलेगा तो कागज चलने का कोई ना कोई परिणाम जरूर आता है। हम सब लोग कलम से लड़ने वाले हैं, इसलिए कलम से लड़ना ज़्यादा बेहतर होगा। आंदोलन तो हम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, उसके लिए हमने हमेशा से 44 वर्षों से किया है, आगे भी करेंगे, लेकिन दस्तावेजीकरण जरूरी है। मेरा ऐसा मानना है कि दस्तावेजीकरण होगा, राज्य सरकार रिकमेंडेशन करेगी, राज्यपाल को जाएगा और उसके बाद ही निश्चित रूप से हमारे यहाँ पे स्थापना होगी। जी भरत जी भाई साहब, सर आप बताएं कि 44 सालों से मांग कर रहे हैं, उसके बाद भी मांग अभी तक मानी नहीं जा रही है, इसको लेकर आपका क्या? इसके लिए राजस्थान राज्य की जितनी भी सरकार है वो सारी की सारी सरकारें जिम्मेदार है, प्लस उदयपुर के जितने ही पार्टियों के नेता हो, चाहे किसी भी पार्टी के, वो जिम्मेदार है। यहाँ के 32 एमएलए और 5 सांसद जिम्मेदार है। अगर वो चाहते हैं तो राज्य सरकार के चीफ मिनिस्टर को कहते, कैबिनेट के अंदर एक प्रस्ताव लेते कि भाई हम इसके अंदर उदयपुर के अंदर उच्च न्यायालय की खंडपीठ मांग की घोषणा के लिए हम सिफारिश करते हैं। उन्होंने ऐसा नहीं किया। जो कोल्हापुर के अंदर जो अभी रिसेंटली जो बेंच खुली है, उसके पीछे कारण ये है कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के कैबिनेट का एक प्रस्ताव पास हुआ और अपने यहाँ की जो भी सरकार रही है उसने कभी तक कैबिनेट में इस इशू को लिया भी नहीं है। तो अगर वो उन्होंने क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ के जितने भी निर्वाचित प्रतिनिधि गए हैं उन्होंने कभी इस चीज के ऊपर फोर्स नहीं किया, केवल माँ जीवो ऑर्डर्स क्वेश्चन काल इसके अंदर प्रश्न पूछ के इतिश्री कर दी। अगर वो प्रेशर देते साहब कैबिनेट के अंदर आप ये एजेंडा रखो, तो वो एजेंडा क्यों नहीं रखा? अगर वो कैबिनेट में एजेंडा रखे और पास करे तो मैं कहता हूँ 48 घंटे के भीतर भीतर राजस्थान उच्च न्यायालय खंडपीठ उदयपुर में आती है। 48 घंटे में? 48 घंटे के भीतर भीतर राजस्थान का चीफ मिनिस्टर कैबिनेट के अंदर प्रस्ताव लेके अगर भेजे तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1950 की सेक्शन 51 सब क्लोज 3 के अंदर 48 घंटे के अंदर आती है और उसके अंदर फिर राज्यपाल कहेगा चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान भी भेजे। महाराष्ट्र के अंदर ऐसे ही हुआ है। 18 अगस्त 2025 को महाराष्ट्र की कोल्हापुर की जो बेंच एस्टेब्लिश हुई इसी आधार पर हुई है। 48 घंटे में जो काम वही सक रहे हो, होने बाद तो 44 साल लग गया भाई साहब। यार पहले तो जो पधारे हैं आप, सबसे पहले धन्यवाद। आज की तारीख में देश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं और सच्चाई है जो देश की हालात की, वो स्थानीय मीडिया ही उठा पाती। बाकी जो नेशनल न्यूज़ तो यही न्यूज़ देती है कि ट्रम्प ने बौखलाहट की या फिर दुनिया में भारत का क्या सीना ऊंचा रहा। वास्तविकता बहुत परे है। रही बात हाईकोर्ट की, तो सभी की एक ही बात है कि यहाँ के स्थानीय जो नेता है वो कद्दावर नहीं है। आपको भी इतने साल हो गए हैं, ऐसा कौन सा नेता हुआ जो सदन की प्रथम 3 पंक्ति में बैठते रहे? पीछे बैठ के टेबल बजाने से हाईकोर्ट बेंच और हमारे जो मांग है वो पूरी नहीं होगी। हमारे जो नेता हैं कद्दावर नेता चुनने चाहिए। और ये मुद्दा उठाने की जिम्मेदारी पत्रकारिता वर्ग की भी रहती है कि क्यों नहीं आपको जो टॉप मंत्री पद होते हैं वो मिलते हैं, जो हमारी बात ही आगे तक नहीं पहुंचा पाएंगे। वो जाते हैं वहाँ पे संसद में जाएंगे, विधानसभा में जाएंगे, पीछे बैठेंगे, टेबल बजाएंगे, कैंटीन में सस्ता नाश्ता करके आ जाएंगे। उससे उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच नहीं आएगी। हाईकोर्ट बेंच के लिए यहाँ के जो लोग हैं वो आवाज़ उठाएंगे। रही बात साहब, बात ये मानी जाती है कि साहब हाईकोर्ट बेंच वकीलों की है, वकीलों के लिए नहीं है, गरीब लोगों के लिए। आप ये बताइए, एक आदमी जाता है, जयपुर जाएगा, जोधपुर जाएगा, वहाँ जाएगा, बस का किराया लगेगा, होटल का किराया लगेगा, वहाँ पे अलग से एडवोकेट करना पड़ेगा, तो खर्चा किसका है? वकीलों को क्या उसमें फायदा है? वकील तो ये फायदा देख रहे हैं कि जो जनता है ये दर दर मारी मारी फिर रही है, उनको त्वरित और सस्ता न्याय मिले। ये हमारी मांग है, ये और ये देश हित की मांग है, जनहित की मांग है। जी सर, राजेश जी आप बताएं कि भैया 44 सालों से ये मांगी जा रही है पर अभी तक ये मांग अधूरी है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? सर्वप्रथम मयूर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमेशा से ज्वलंत मुद्दे को उठाया है। आपको बता दूं 44 सालों में आप देखिए कि सभी पार्टियों की सरकारें आई है, उसमें सबसे बड़ा ये हो रहा है कि मेवाड़ की जनता के साथ धोखा होता है आता रहा। हमारे यहाँ के अधिवक्ता जो कि मेवाड़ वागड़ के लिए, अभी जैसे मेरे सीनियर्स ने सारी बात कह दी और इतना कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन आप देखिए कि एक जायज़ मांग के लिए हम लड़ रहे हैं। और अभी चक्रवर्ती भैया ने एक बात बोली थी, हमें कहाँ पड़ी है, हमारा तो काम धाम चल रहा है ना, हम लड़ किसके लिए रहे हैं? आदिवासी जनता के लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए लड़ रहे हैं,
उनके खर्चे बचाने के लिए लड़ रहे हैं। उदयपुर का अधिवक्ता आप देखो कोर्टों में बड़े बड़े क्रिमिनल्स के बीच में रहता है। हमारी सुरक्षा नहीं है, हम अनेक मुद्दों को लेकर जनता के लिए लड़ते हैं कई। और आज ये जो वाजिब मांग है उसके लिए भी 44-45 साल होना है, और ये भी एक आज़ादी से पूर्व यहाँ पे थी। आप किसी भी एंगल पे यहाँ पे सारे मापदंड कर देंगे तो यहाँ हाई कोर्ट की बेंच की और हाई कोर्ट की सख्त ज़रूरत है। तो निश्चित रूप से हम तो यही चाहते हैं और हम यही मांग करते हैं, और जो हमारे नेता हैं और जो भी हैं कई वो यही करें कि भाई कैसे भी करके कोशिश करके हमारे यहाँ हमारे अधिवक्ताओं का साथ दें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उन तक ये बात पहुँचे, वो भी हमारी इस मुहिम को समझे, और यही कामना है कि जल्दी से जल्दी हाई कोर्ट आए। थैंक यू जी। मयूर जी, क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में, और हम तो लुट गए तेरे प्यार में। ये हाईकोर्ट बेंच का जो हाईकोर्ट बेंच का जो आंदोलन है पिछले 44 साल से जुमलों की भेंट चढ़ गया है। जो भी पार्टी आती है, जो भी नेता आता है, वो इसी इशू पे वोट मांगता है कि भाई उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच लाऊंगा, लेकिन हमारे कितने ही अधिवक्ता इसकी भेंट चढ़ गए, वो ऊपर चले गए कि हाईकोर्ट बेंच आएगी, लेकिन नहीं आई। तो इसमें कहीं ना कहीं किसकी गलती है? जनता की भी गलती है, वकीलों की भी गलती है, लेकिन जो जिम्मेदार बैठे हुए हैं सरकार में उनकी सबसे उनकी जिम्मेदारी बनती है। तो मेरा तो ये मानना है कि हाईकोर्ट बेंच में हर बार हर आदमी जुमले फेंक लेता है कि हाईकोर्ट बेंच। अभी आपके अर्जुन लाल जी उन्होंने एक जुमला फेंका कि वर्चुअल आ गए, पटाखे फूट गए, हमारा आंदोलन हमने बंद कर दिया कि नहीं वर्चुअल आ गई, लेकिन कहाँ आई? अब उन्होंने पाला बदल दिया कि नहीं बीकानेर में आ गई या दे रहा हूँ। तो ये क्या है? मतलब कोई घोषणा नहीं हुई है। हाँ, तो बिल्कुल आप इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाएंगे। उससे पहले तीनों ही जन जो यहाँ बैठे हुए जो जिम्मेदार हैं अभी इस पूरी वार्तालाप के लिए, बीजेपी से रविंदर जी श्रीमाली, कांग्रेस से दिनेश जी श्रीमाली और चंद्रभान जी, एक क्योंकि मुझे भाई साहब की बात का जवाब भी देना है। हाँ। भाई साहब ने जैसे आते ही सारा गेंद एक पाले में डाल दी। मैं भाई साहब से निवेदन करना चाह रहा हूँ, ये पार्टी पॉलिटिक्स का समय नहीं है। इतने सालों तक 17 साल तक इस शहर का विधायक, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा। रघुवीर जी मीणा CWC मेंबर रहे और काफी आगे तक गए। उस समय अगर जिस संगठन से आप बिलोंग कर रहे हैं, आप चाहते हैं, और किसी नेता से मांगने की कोई जरूरत नहीं होती है। अगर जैसे मैं किसी क्षेत्र को बिलोंग करता हूं तो मुझे ये पता पड़ना चाहिए मेरे क्षेत्र के क्या आवश्यकता है। और अपने आप जैसे अब 17 साल तक आदरणीय सुगाड़िया जी मुख्यमंत्री रहे, वो चाहते थे उस समय हाईकोर्ट बेंच खोल सकते थे। रघुवीर जी मीणा CWC मेंबर रहे, केंद्र में मिनिस्टर रहे, काफी प्रदेश में भी, वो भी अपनी बात रख सकते थे। लेकिन विडम्बना ये है कि दोनों ही पार्टियों के जो हमारा प्रतिनिधित्व था आगे, जो उन्होंने कभी इस इशू को गंभीरता से लिया नहीं। अब आप देखिए, मैं अभी की बात की बता रहा हूँ, नाम नहीं लूंगा, एक विधायक महोदय से मिलने गए हाईकोर्ट बेंच के संदर्भ में, उन्होंने कहा यार एक लिस्ट ला, और कहा कि ये देखिए ये समस्याएं हैं। 31 समस्याएं टोटल थी उनकी, लेकिन उसमें हाई कोर्ट बेंच का मुद्दा उनका कहीं था। मतलब विडम्बना देखिए आप, उसमें जैसे लारी वालों को हटाना, ये छोटे मोटे काम करना, नालियां बनवाना, लेकिन उसमें हाई कोर्ट बेंच का मुद्दा उनकी लिस्ट में प्रायोरिटी पे कहीं पे भी नहीं था। उसी समय मुझे लगा यार कैसे जनप्रतिनिधि चुन रखे हैं अपन ने। इसलिए दोनों ही पार्टियों के जो जनप्रतिनिधि रहे, कहीं ना कहीं उनकी कमजोरी है, और एक जिजीविसा जिसको कहते हैं ना अपन, कहीं उसकी कमी है। इसलिए, लेकिन मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, इस बार आज निवेदन कर दो। नहीं, मैं दोनों से निवेदन कर रहा हूँ। और इनके जो भी प्रतिनिधि है, आप सोचिए कि सिर्फ एक विधायक, हमने 2 दिन तक धरना प्रदर्शन किया, सिर्फ एक विधायक धरना स्थल पर आया। बाकी जितने भी सिटिंग MLA है शहर में घूम रहे थे, आसपास घूम रहे थे, लेकिन उनको धरना स्थल पर आने का समय नहीं मिला। लेकिन मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, समय सबका आता है। जब वोट मांगने आओगे ना, या अगर कभी कोर्ट में आप आ गए, तो आपको इसी तरह दौड़ाया जाएगा कि आपको याद रहेगा कि वकीलों की ताकत क्या होती है। और आपको यही पता नहीं टॉप प्रायोरिटी पे किस मुद्दे को लेना है। अरे ये आम जन की मांग है, इस बेल्ट की मांग है। इसलिए, और साथ ही साथ अभी ये जो आंदोलन चला है, मैं आपको पुनः विश्वास दिलाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से सभी अधिवक्ताओं को और आम जन को, इसको हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त करके रहेंगे, तब तक ये आंदोलन समाप्त नहीं होगा। हाँ भाई साहब, अभी मोदी जी आ रहे हैं, इधर उधर की बात करने से कोई मतलब नहीं है, इसने ये किया उसने ये किया। अभी भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता यहाँ खड़े हुए हैं, इनसे समय दिलावे इस बार एसोसिएशन को और कांग्रेस के प्रतिनिधि को, वो जाकर के अपनी बात रखेंगे। आप लोग साथ में खड़े रहो तो बहुत अच्छा, नहीं खड़े रह सकते हो तो कोई फर्क नहीं है। हम हमारी मांग उनके पास तभी पहुंचा पाएंगे जब उनसे मिल पाएंगे, और मिलने का खाली भारतीय जनता पार्टी के जो MLA MP और वरिष्ठ नेता यहाँ के हैं वही हमारे को मिला सकते हैं, बाकी तो हमसे मिलेंगे नहीं मोदी जी। तो एक बार मिला दे, हम मांग रख दें वहाँ पे, फिर जो मोदी जी तय करे वो दिखा रहेगा।
अत्र मिलना चाहिए। देखिए मेरी बात समझो, ये बातें हैं ठीक है, लेकिन आज आपके चैनल के माध्यम से यहाँ का जिला प्रशासन है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, कानून व्यवस्था और प्रधानमंत्री जी की सभा ठीक ढंग से हो, और उसके लिए ये संदेश भी वहाँ तक भेजना, यहाँ की जो CID है ये लोग भी भेजेंगे, और पार्टी में आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि ये जो जनमानस में और यहाँ के आज जो उस दिन धरना प्रदर्शन जो बात सामने आई थी, और आज ये बात आई है कि यहाँ के जितने हमारे MLA हैं, MP है, राज्यसभा सांसद हैं, जिलाध्यक्ष हैं, संगठन है, सभी लोग मिलकर ये प्रयास करें और मोदी जी तक यह बात पहुंचाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आज ही मैं अपनी ओर से भी व्यक्तिगत इसमें कुछ लोगों से हस्ताक्षर करवाऊंगा, और हमारे दोनों जो यहाँ के हमारे MLA, हमारे कंठ पे हाथ रखो आप। अरे कंठ के दो ही कंठ पे हाथ रखो। आप बड़ा दिनेश जी ने मिलवाने बड़ी इच्छा है मोदी जी। देखिए एक हो सकता है कुछ नए परिणाम आ जाए। अरे अलवेला जी ऐसा है जोशी जी, वहाँ पर मोदी जी से मिलने के लिए कई चीजें होती है, कई मापदंड होते हैं। पहले उनके वहाँ से 3 दिन पहले सूची बन जाती है, कौन जाएगा कौन नहीं मिला, इसलिए अभी ये बात अपन कहते हैं अपन। लेकिन एक मेरी बात को समझो, जिस आदिवासी अंचल में आ रहे हैं, और यह बात आपके चैनल के माध्यम से और यहाँ पर हमारी ब्यूरोक्रेसी है उसके माध्यम से बात चले जाए कि आदिवासी अंचल में सबसे बड़ा तोहफा अगर कोई हो सकता है आदिवासियों के लिए, तो हाई कोर्ट बेंच की स्थापना के लिए यदि घोषणा हो जाएगी, तो यहाँ के हमारे जितने जो लोग हैं आज जो 3 व्यवस्था में लगे हुए हैं, उनके माध्यम से इस बात को पहुंचाऊंगा। ये यह आपके जोरदार हाथ रख दिया मैंने। ठीक है। तो कार्यक्रम का यही समापन करते हैं। हाँ, आम जनता आम जनता आम जनता चाहिए कि नहीं चाहिए हाईकोर्ट बेंच? उदयपुर आम जनता गरीब जनता उदयपुर हाई कोर्ट सही है। हाथ जोड़ने केनो ये उदयपुर हाई कोर्ट सही है, आम जनता सही है। हम जोधपुर नहीं जा सके, वकील तो जोधपुर पर जा, पर आम जनता जोधपुर नहीं जा सका, अने बात हाई कोर्ट उदयपुर वेणो छावे। और अबे धमकी देनी है, चाहिए मतलब चाहिए सही है। अरे धमकी क्यों देनी है आंगली करने? चाहिए मतलब चाहिए। अरे हाई कोर्ट सही है और सही है, चाहिए और चाहिए, ये बात मोदी जी को कहना है, और मोदी जी हाई कोर्ट उदयपुर छोड़ा नहीं है, बस ये करेंगे। तो आपने देखा कि हमारा विशेष कार्यक्रम नवरात्रि के 9 दिन और सरकार की 9 नाकामियां। सबसे बड़ी नाकामी जो ये थी कि उदयपुर में 44 वर्षों के आंदोलन के बाद भी अभी तक यहाँ पर हाई कोर्ट बेंच नहीं खुल पाई है, जो भी एक बहुत बड़ी नाकामी है। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।